तो ये आज सेकंड पार्ट है। यहाँ पे अगर आप CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं या CNW डिपार्टमेंट से जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पहला पार्ट मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब लिए गए हैं, 50 क्वेश्चन था वो। आगे हम इस वीडियो में और इससे आगे देखेंगे। और ये जो पूरा टोटल सवाल जवाब है ये लगभग 1000 सवाल जवाब हैं, जिसमें ICF, LHB, गुड्स सारी चीज़ें मिली जुली हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये पूरी सीरीज़ काफ़ी आपके काम आने वाली है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 51 से लेते हैं। व्हाट इज़ द परमिशिबल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एडॉप्टर ऑन 22 NLB कैसनॉफ बॉगी। कैसनॉफ बॉगी 22 NLB में जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है परमिशिबल, वो साइड फ्रेम और एडॉप्टर के बीच में वो कितना होता है वो पूछा गया है। तो ये 12 से 18 mm के बीच में होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस PDF में जो सवाल जवाब लिए गए हैं आपको बहुत कम जगह ये सवाल जवाब मिलेंगे। इसमें से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सवाल नंबर 52, कंडमिंग हाइट ऑफ EM पैड। EM पैड की जो कंडमिंग हाइट है वो कितनी होती है? तो 42 mm होती है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53, कंडमिंग हाइट ऑफ CC पैड। CC पैड की कंडमिंग हाइट कितनी होती है? तो ये 109 होता है, 109 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54, मिनिमम एयर प्रेशर इन द अंडरस्लंग वाटर टैंक ऑफ AC कोच। AC कोच के नीचे लगे हुए यानी कि अंडरस्लंग में लगे हुए वाटर टैंक में एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? मिनिमम एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55, बियॉन्ड विच टेम्परेचर इज़ द एक्सेल बॉक्स कंसिडर्ड हॉट बॉक्स। जब एक्सेल बॉक्स का तापमान कितना बढ़ता है तो हम उसको हॉट बॉक्स मानते हैं, यानी कि हॉट एक्सेल बॉक्स हम उसको मानते हैं। तो ये 80 डिग्री होता है, 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री तापमान हो गया तो हम उसको हॉट बॉक्स मानते हैं। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56, वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड। रेल कारखाना कहाँ लोकेटेड है? 4 ऑप्शन है, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इंदौर। तो ग्वालियर के अंदर हमारा रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड है, यानी कि वहाँ पे ग्वालियर में रेल स्प्रिंग कारखाना है। सवाल नंबर 57, व्हाट इज़ द व्हील बेस ऑफ एन ICF बॉगी। ICF बॉगी का व्हील बेस कितना होता है? व्हील बेस पूछा जा रहा है। तो ICF बॉगी का व्हील बेस 2896 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58, व्हाट इज़ द मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग 24 कोच ट्रेन। 24 कोच वाली ट्रेन के रख रखाव के लिए कितना समय लगता है या लगना चाहिए? इसके लिए कितना समय बताया गया है कि इतने देर के अंदर आपको मेंटेनेंस कर लेना है। तो ये 6 आवर होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 आवर। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, व्हाट इज़ द मिनिमम बफर हाइट परमिटेड ऑन लोडेड कोचिंग स्टॉक। लोडेड कोचिंग स्टॉक में मिनिमम बफर हाइट कितना होना चाहिए? तो लोडेड कंडीशन में जो हमारा बफर हाइट है वो 1030 mm होना चाहिए। और अगर हम खाली एम्प्टी कोच की बात करें, एम्प्टी पोजीशन में किसी भी कोचिंग स्टॉक का मिनिमम बफर हाइट 1090 mm होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की बात करें तो 1105 mm होना चाहिए खाली में मैक्सिमम बफर हाइट 1105 mm, मिनिमम बफर हाइट 1090 mm और लोड कंडीशन में मिनिमम बफर हाइट 1030 mm होना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, व्हाट इज़ द रिलीज टाइम ऑफ DB परमिटेड ऑन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक पर DB का जो रिलीज करने का टाइम है वो कितना होता है? तो ये 15 से 20 सेकेंड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 61, व्हाट इज़ द ड्रॉपेज ऑफ BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन और कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में जब फुल ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो BP में कितना प्रेशर गिरता है? BP का जो प्रेशर है उसका यहाँ पे गिरना पूछा गया है कि कितना ड्रॉपेज होता है। तो ये 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है ड्रॉप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62, GDR चेक वैलिड फॉर। जो हमारा GDR होता है उसकी वैलिडिटी पूछी जा रही है। तो ये 400 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें से अगर कोई आपको लगता है कि किसी सवाल का आंसर गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस सवाल का आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया और सही क्या होना चाहिए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 63, बफर हाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन फॉर वैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज। खाली स्थिति में वैगनों के लिए बफर ऊंचाई अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है? तो देखिए, चाहे वैगन हो चाहे कोच हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, खाली अवस्था में जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम बफर हाइट है, मैक्सिमम 1105 mm होना चाहिए। चाहे कोच हो चाहे वैगन हो, दोनों में के लिए ये चीज़ है, मैक्सिमम 1105 होना चाहिए और मिनिमम हमारा 1090 mm होना चाहिए। और ये दोनों के लिए है, कोच के लिए भी है, वैगन के लिए भी है। और लोड में 1030 होना चाहिए, जो कि ऊपर अभी हमने बताया था, एक सवाल ऊपर था लोड के लिए। यहाँ पे पूछा गया है एम्प्टी कंडीशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम 1105 mm और मिनिमम 1090 mm। अब ये आपके लिए कोच के लिए पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा और वैगन के लिए पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 64, परमिटेड फ्लैट पैसेज ऑन ICF व्हील इज। ICF व्हील में जो फ्लैट पैसेज होते हैं उसका वो कितना परमिटेड है, कितना हो सकता है, कितना अलाउ है? तो ये 50 mm होता है, 50 mm अलाउ है ICF में। और गुड्स में अगर बात की जाए तो गुड्स में 60 mm अलाउ है। फ्लैट पैसेज व्हील के ऊपर, जब व्हील ट्रेड के ऊपर यहाँ पे फ्लैट पैसेज हो जाता है तो ये 50 mm यहाँ पे ICF और LHB में है, और 60 mm यहाँ पे ये गुड्स के अंदर है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 mm। यहाँ पे ICF पूछा गया है तो 50 mm हो जाएगा। सवाल नंबर 65, मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ BLC वैगन। BLC वैगन का मैक्सिमम व्हील डायमीटर कितना होता है? तो BLC वैगन का जो मैक्सिमम व्हील डायमीटर होता है 840 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 840 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 66, व्हाट इज द मैक्सिमम BP प्रेशर इज एम्प्टी कंडीशन फॉर BLC वैगन। खाली अवस्था में BLC वैगन के अंदर BP का प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, BP नहीं सॉरी BC, यहाँ पे BC है, BP नहीं है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा जा रहा है। अगर खाली कंडीशन में है BLC वैगन तो BC का प्रेशर यानी कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है मैक्सिमम, तो ये प्रेशर जो मैक्सिमम होता है 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक इज। जो हमारा पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक है उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है? तो ये 1600 होता है, 1600 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1600 mm। सवाल नंबर 68, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF BG कोचेज इज। ICF BG कोच का लेंथ ओवर बॉडी पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो 21,337 mm होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21,337 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, रिग्ड व्हील बेस ऑफ ICF BG ट्रॉली इज। ICF BG ट्रॉली का जो हमारा रिग्ड व्हील बेस होता है वो कितना होता है? तो 2,896 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70, एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। वो कौन सा इंटरवल है, कौन सा अंतराल है जब किसी भी कोच की गहन साफ सफाई की जाती है? क्या वो 3 महीने में की जाती है, 1 महीने में की जाती है, 6 महीने में की जाती है या फिर 8 महीने में की जाती है? तो ये 1 मंथ में की जाती है, 1 मंथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मंथ। सवाल नंबर 78, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। जो हमारा वाटर टैंक होता है कोच का, उसका क्लीनिंग का इंटरवल पूछा जा रहा है, यानी कि उसकी सफाई कितने दिनों में, कितने महीनों में या फिर कितने सालों में होती है? तो ये भी 1 मंथ में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हर महीने जो हमारे कोच के वाटर टैंक होते हैं उसकी सफाई होती है, क्लीनिंग की जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, व्हाट इज द पीरियड फॉर द पीओच ऑफ एनी OCV अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन। कोई भी ऐसा OCV जो पैसेंजर ट्रेन में अटैच होता है उसका पीओच पूछा जा रहा है कि उसका पीओच कितने महीने में होता है। तो उसका पीओच 18 मंथ में होता है, 18 महीने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 मंथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, What shall be the period for POH for a coach attached to मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो कोच लगते हैं उनका POH कब होता है वो पूछा जाता है। तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जिन भी कोच का इस्तेमाल किया जाता है उनका जो POH होता है 18 मंथ में होता है। और अगर हम आयोच की बात करें तो आयोच 9 मंथ में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 मंथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, What shall be the period for POH of PCV attached with any other train other than मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा किसी अन्य ट्रेन से जुड़े PCV के POH की अवधि क्या होती है? तो ये भी 18 मंथ होती है, 18 महीने होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 75, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इज, पायलट वाल्व का और दूसरा नाम क्या है? पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है? तो PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PEASD पायलट वाल्व का दूसरा नाम है, या फिर PEASD को ही पायलट वाल्व भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 76, व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच? डिपार्टमेंटल कोच का पीओच पीरियड कब होता है, कितने महीने पे पीओच होता है? तो जो भी डिपार्टमेंटल कोच होते हैं उनका जो पीओच होता है 24 मंथ पे होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 मंथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव? जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए होता है, तो वो होता है RA। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी सीरीज़ होने वाली है। ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन थे, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द उम्मीद है कि जेई और टेक्नीशियन वाले एग्जाम शुरू भी हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़िएगा मत, पढ़ते रहिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस हैज बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप ऑफ 2। जो परिपत्र संख्या 4 के अनुसार मेल एक्सप्रेस की माध्यमिक परीक्षा राउंड ट्रिप कब तक छोड़ दी जा सकती है? तो ये 2500 किलोमीटर ये है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 79, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। कोच में जो भार का ट्रांसमिशन होता है किसके माध्यम से होता है, कोच में पूछा जाता है। तो कोच में जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो साइड बैरियर के थ्रू होता है, यानी कि साइड बैरियर पे लगभग 90% लोड साइड बैरियर के ऊपर आता है। और यहाँ सेंटर पिवोट जो होता है वो सिर्फ मूवमेंट के लिए होता है, ट्रॉली के साथ कोच का जो मूवमेंट होता है उसके लिए सेंटर पिवोट होता है। जबकि अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में जो सारा लोड है वो सेंटर पिवोट के ऊपर होता है, साइड बैरियर के ऊपर लोड नहीं होता है। तो यहाँ पे कोच के लिए पूछा गया है, तो कोच में सारा लोड साइड बैरियर के ऊपर होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 80, द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार्म आउट बियॉन्ड। जो एल टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं उनको बदल दिया जाना चाहिए यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा घिस गए हो। कितने से ज़्यादा घिस गए हो? तो 10 mm, 10 mm से ज़्यादा अगर वो घिस गए हो तो उनको बदल देना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 81, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार्म आउट बियॉन्ड। के टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल दिया जाना चाहिए यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा घिस गए हो। कितने? तो 12 mm, 12 mm से ज़्यादा घिस गए हो तो इनको बदल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस ऑफ ICF कोचेस। ICF कोच में लगने वाले स्टैंडर्ड पैकिंग पीस जो होते हैं उनका यहाँ पे साइज़ पूछा गया है कि वो किस किस साइज़ के आते हैं। तो वो आते हैं 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm। ये 4 साइज़ के आते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13, 26, 38 और 48 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंजूरी बाय। कोचिंग स्टॉक में जो दुर्घटना होती है जिसमें मानव जीवन लॉस होता है उससे संबंधित जो जांच होती है वो कौन करता है? तो वो जांच करते CRS के माध्यम से वो जांच होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेटर्स। ICF कोच के एंड बॉडी पे जो येलो स्ट्रिप, येलो कलर की पट्टी होती है वो क्या दर्शाती है? तो वो जो दर्शाती है कि वो कोच जो है एंटी टेलीस्कोपिक है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटी टेलीस्कोपिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन। UST किस चीज़ को खोजने के लिए, किस डिफेक्ट को खोजने के लिए UST किया जाता है? तो जो UST होता है वो इंटरनल क्रैक को ढूंढने के लिए किया जाता है। किसी भी आयरन सरफेस में इंटरनल क्रैक है उसको देखने के लिए UST किया जाता है। UST के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उस पार्ट में, उस पुर्जे में इंटरनल क्रैक है या नहीं है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनल क्रैक। इंटरनल क्रैक को खोजने के लिए UST किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 86, व्हाट इज कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीज कोचेस इंक्लूडिंग डाइनिंग और पेंट्री कार। जो स्टील बॉडी वाले कोच होते हैं जिसमें डाइनिंग और पेंट्री कार भी है उनका कोडल लाइफ पूछा जा रहा है कितना होता है? तो ये 25 ईयर होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 ईयर।
सवाल नंबर 87, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज इज। जो लाइट यूटिलाइजेशन वाले कैटेगरी वाले जो कोच होते हैं उनका यहाँ पे कोडल लाइफ पूछा जा रहा है। उनका कोडल लाइफ कितना होता है, तो जाहिर सी बात है उनका कोडल लाइफ थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये होता है 40 ईयर्स। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 साल। अगला सवाल, सवाल नंबर 88, ऑल न्यूली बिल्ड कोचेज शैल बी गिवन आयोच आफ्टर। जितने भी नए आईसीएफ के कोच होते हैं, जितने भी न्यूली बिल्ड, यहाँ आईसीएफ नहीं लिखा है, ऑल न्यूली बिल्ड कोचेज शैल बी गिवन आयोच आफ्टर। जितने भी नए कोच होते हैं उनका पहला आयोज कब होता है, तो देखिए जितने भी नए कोच होते हैं उनका पहला आयोज जो होता है वो 12 महीने में होता है, या फिर आप इसको 1 ईयर 1 साल भी कह सकते हैं। पहला आयोज 12 महीने में, पहला पीओच 24 महीने में, उसके बाद का जो आयोज है 9 महीने में, और उसके बाद का जो पीओच है वो 18 महीने में होता है। तो यहाँ पे पहला आयोज, पहले आयोज की बात की जा रही है, तो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ कह लीजिए या फिर 1 ईयर कह लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ईयर। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, द लेंथ ओवर बफर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ आरसीएफ कोच का लेंथ ओवर बफर यहाँ पूछा जा रहा है, उसकी लंबाई पूछी जा रही है, तो ये 22,297 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 90, ओवरऑल विड्थ ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ आरसीएफ कोच की पूरी लंबाई, ओवरऑल विड्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये चौड़ाई, सॉरी विड्थ का मतलब चौड़ाई, हिंदी में गलत लिखा है। कभी भी हिंदी और इंग्लिश के जब सवाल होते हैं उनमें जो फर्क होता है तो इंग्लिश वाला मान्य होता है, हिंदी वाला नहीं। यहाँ पे लंबाई, हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पे लंबाई पूछी गई है, जबकि यहाँ पे इंग्लिश में विड्थ पूछा गया यानी कि चौड़ाई पूछी गई है। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होती है 3245 mm होती है। ओवरऑल विड्थ जो है आईसीएफ आरसीएफ कोच की 3245 mm होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 91, द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ आरसीएफ कोच की हाइट पूछी जा रही है रेल लेवल से। हाइट कितनी होती है रेल लेवल से, तो ये होती है 4025 mm। आईसीएफ और आरसीएफ जो कोच होते हैं उनके रेल लेवल से जो हाइट होती है वो 4025 mm होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92, रिहैबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। कोचिंग स्टॉक का जो रिहैबिलिटेशन होता है वो कब किया जाता है, कितने कितने सालों के बीच में किया जाता है, तो ये 12 से 15 साल के बीच में किया जाता है, जिसको एमएलआर भी कहते हैं। 12 से 15 साल के बीच में किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 93, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ कोच आर। एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोच में कितने इमरजेंसी विंडो दिए गए होते हैं। एसी कोच की बात हो रही है, यानी आईसीएफ और आरसीएफ के एसी कोच के अंदर कितने इमरजेंसी विंडो दिए गए होते हैं, तो ये इनकी टोटल संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 94, रिहैबिलिटेशन कोच कॉस्ट ऑफ कोचिंग स्टॉक इज। यानी कोचिंग स्टॉक का जो पुनर्वास रिहैबिलिटेशन होता है उसकी लागत कितनी होती है, कितनी होती है, तो ये 25% होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जवाब आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच। किसी भी कोच का जो एग्जामिनेशन होता है उसका शेड्यूल इंटरवल पूछा जाता है कि उसका अंतराल क्या होता है, तो ये होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच। किसी भी कोच का जो शेड्यूल बी होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसका इंटरवल यानी कि अंतराल क्या होता है, तो 3 महीना प्लस माइनस 7 दिन, 3 महीना प्लस माइनस 7 डेज होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज। सवाल नंबर 97, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का पर्पस क्या है, मैनिपुलेटर किस लिए होता है या मैनिपुलेटर का काम क्या है, तो जो मैनिपुलेटर होता है वो डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। यानी मैनिपुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर आप पूरी बॉगी को रख दीजिए और फिर वो बॉगी को पलट देता है। यानी कि बॉगी में अगर नीचे की तरफ कोई वेल्डिंग करना हो तो पूरी बॉगी को पलट के नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देता है और फिर वहाँ आराम से वेल्डिंग की जा सकती है। तो ये मैनिपुलेटर होता है जिसका उद्देश्य होता है डाउन हैंड वेल्डिंग। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 98, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। एफआरपी का मतलब क्या हुआ। असल में यहाँ पे एफआरपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रिनोफोर्स प्लास्टिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 99, एट व्हाट इंटरवल द आयोज ऑफ शताब्दी कोचेज इज। शताब्दी कोचेज का आयोज का अंतराल कितना होता है, कितने महीने पे शताब्दी कोचेज के जो कोच होते हैं, शताब्दी गाड़ियों के जो कोच होते हैं उनका आयोज कितने महीने पे होता है, तो ये 9 मंथ होता है।
ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मंथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर आयोच ऑफ आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज का आयोच कितने महीने पे किया जाता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आईसीएफ कोच होता है उसका जो आयोच होता है 9 मंथ पे होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सवाल ये है कि पहला आयोच कब होता है, तो पहला आयोच 12 महीने पे होता है और पहला पीओच 24 महीने पे होता है। उसके बाद के जितने भी आयोच होते हैं 9 मंथ पे होते हैं और जो पीओच होते हैं 18 मंथ पे होते हैं। तो अगर खाली आपसे ये पूछा जाए कि आईसीएफ कोच का आयोच कितने महीने पे होता है तो 9 महीना आप टिक करिए। लेकिन अगर सवाल में ये लिख जाए कि पहला आयोच अगर पहला लग गया तो वहाँ पे आपको आंसर में 12 को टिक करना होता है, 12 महीने को टिक करना होता है। तो आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी और आगे के वीडियो में बाकी क्वेश्चन लेंगे। ये पूरे 1000 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें से जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि उनके आंसर कुछ और होने चाहिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरे से ही गलती हो गई हो, एक आध में सवाल के आंसर गलत दे दिया हूँ, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ पूरी तरह से आए ये मुमकिन नहीं है। हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।